प्रभु कहते हैं कच्चेदेतत् श्रुतम पार्थ, कि पार्थ तूने इतना सा भी कुछ सुना, तो यही काग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त होकर, तो यही एकाग्रेण चेतसा, एक चित्त होकर, ध्यान चित्त होकर, दत्त चित्त होकर, अपने भावों को अपने हृदय में समेटते हुए मेरी तरफ ध्यान लगाकर तूने कुछ सुना। 45 मिनट प्रभु बोलते रहे हैं युद्ध के मैदान में। वहां लोग भी आ गए होंगे कि भाई अच्छा बीच में आया था, वहां खड़े होके दोनों बातें करने लग गए। किसी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देख रहा है तो अर्जुन या देख रहे हैं संजय। संजय तो अपने घर में बैठे हैं, वो तो घर में क्या रू राम राम राजमहल में बैठे हैं धृतराष्ट्र के सामने, उनको बता रहे हैं। बाकी सब लोग खड़े हैं, ये दोनों क्या बतिया रहे पता नहीं। ये अर्जुन काहे इस तरह से बिहेव कर रहा पता नहीं, पर कुछ चल रहा है कि सब शांत हैं। रणभेरी नहीं बज रही है कि युद्ध शुरू हो जाए, कुछ हो जाए, तो सब उकताहट में भी हैं। और उस पर प्रभु कहते हैं कच्चिदेतत् श्रुतम पार्थ, कि तूने कुछ सुना, एकाग्र चित्त होकर सुना, दत्त चित्त होकर सुना। कहा कि कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। देखो कितना कैसा उनको उद्बोधन दिया है। धनंजय, हे धन को जीतने वाले धनंजय, ये बताओ तूने और क्या जीता। सीधा सीधा यहाँ ये पूछा गया कि तू तो धन को जीतने वाला है, तू तो धनंजय है, फिर तूने और क्या जीता। क्योंकि क्या जीतने के लिए कहा गया है, कच्चित अज्ञान सम्मोह, जो अज्ञान से तेरे अंदर मोह आ गया था, जो अज्ञान के कारण तू मोहित हो गया था, क्या वहां भी कोई चेतना आई, वहां भी कोई अंतर आया। तो कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, वो धन को जीतने वाले अर्जुन, तू तो जिस काम में जुटता है उसमें अति करके रखता है। तो यहाँ क्या किया तूने, मुझे ये तो बता कि कच्चित अज्ञान समूह, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ, क्या तेरे अज्ञान में कोई कमी आई, तेरा वो मोह समाप्त हुआ जो तेरा इन संबंधियों के प्रति था कि मैं ना योत्स्यामि। और क्या बातें कर रहा था अर्जुन कि गांडीवम संसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते, कि मेरे तो हाथ से धनुष ही गिरता जा रहा है, लो शरीर की शक्ति भी गई। और फिर कहता है मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ, लो धप्प से बैठ गए पीछे। और क्या बोला कि मेरी तो त्वचा जल रही है, कि मेरे अंदर से इतना नेगेटिविटी आ गई है कि मेरी त्वचा ही जल रही है, मैं बिल्कुल जल रहा हूँ। त्वच्चैव परिदह्यते, मेरी तो त्वचा भी जल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, लो मैं बैठ गया। युद्ध के मैदान में आया हुआ अर्जुन किस दशा में आया था, वही दशा यहाँ बताई कि वो समाप्त हुई तेरी, और तेरे लिए मुझे इससे अच्छा कोई संबोधन समझ नहीं आया कि तू धनंजय है। जब धन की आवश्यकता हुई थी तो सारे भाई एक एक दिशा में गए थे धन को कमाने के लिए। कमाने का अर्थ है कि राजाओं को जीतकर उनसे धन प्राप्त करने गए, इंद्रप्रस्थ बसाना था। उस समय जितना
धन सारे भाइयों ने दिया, चारों ने। अकेले अर्जुन ने उस सारे धन से भी अधिक धन लाकर चरणों में रख दिया। तब से अर्जुन का नाम धनंजय हो गया। और प्रभु कह रहे हैं, धनंजय तूने एकाग्र चित्त होकर कुछ सुना, तेरे चित्त में कोई शांति आई तभी तो एकाग्र होगा। कुछ तूने सुना, तेरा अज्ञान नष्ट हुआ, तेरे को कहीं मोह समाप्त हुआ, पहले बता। यहीं से बात शुरू हुई थी और प्रभु ने वहीं लाकर खत्म की। तो उन्होंने, अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब यहाँ देखो, पूरे उसमें उसकी मैं ही समाप्त हो गई। उसने पूरे श्लोक में मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। तो कहता है नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया है सबसे पहले, क्योंकि उसको मोह हो गया था ना संबंधों का। तो वो सबसे पहला उसने शब्द दिया है नष्टो मोह। मोह नष्टो नहीं कहा, सबसे पहले कहा हाँ प्रभु नष्ट हो गया मोह। फिर स्मृतिर्लब्धा, मुझे कुछ स्मृति आ गई, कुछ चेतना आ गई, कुछ ज्ञान आ गया। फिर त्वत्प्रसादात्, अब आप यहाँ देखें, आते 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 वो स्थिति आ गई जब वो प्रभु से एकाकार करने के लिए तैयार हो गया। उसकी मैं समाप्त हो गई है, उसके अंदर मैं नहीं है इस समय। और वो कह रहे हैं त्वत्प्रसादात्, क्योंकि वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तूष्णीम बभू। वो कहते हैं कि तुम्हारे प्रसाद से। और हम कहाँ पे थे कल? हमने अंत में हाथ जोड़े थे ना, कि प्रसाद प्रभु का लो, हाथ जोड़ो। अब वहां से अपने को इसके आगे देखो और यूं देखो। वो कहता है कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे नहीं कहा उसने कहा जो भी प्राप्त हुआ है तो प्रसाद, आपके प्रसाद से। और हम भी क्या कह रहे हैं, प्रभु जो भी प्राप्त हुआ है वो सब आपके प्रसाद से। कल वाली स्थिति को यहाँ पर लाओ कि हाथ जुड़े हैं आपके, प्रभु के आपने दर्शन किए हैं, प्रभु के आप चरण लगे थे, उसके बाद आप खड़े हुए थे, खड़े होने के बाद आप उसी अंजलि को पाते हुए प्रभु के समीप गए हैं और प्रभु ने आपको अपने हृदय से लगाया। तो हम भी यही कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे नहीं, आपकी कृपा से कुछ प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर मैं है तो मैं प्रभु से मिला नहीं हूँ, अगर मैं नहीं है तभी मैं प्रभु में समाया। तो अर्जुन इस समय प्रभु से एकाकार हो गए हैं, मैं उनकी समाप्त हो गई है। और वो कह रही है नष्टो मोह, कि मेरा मोह नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई आपके प्रसाद से। अच्युत, अच्युत का अर्थ होता है जो कभी गिरे नहीं। और अर्जुन की स्थिति क्या थी कि वो सीट के पीछे, रथ के पिछले हिस्से में गिर गया। अब वो कह रहा है कि आप अच्युत हो, मैं आप में मिला तो मैं भी अच्युत हो गया ना। ये स्वतः आता है कि वो कहते हैं अच्युत आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृति आ गई आपके प्रसाद से। और स्थितोस्मि, मैं अब स्थिर हो गया, स्थिर हो गया हूँ। केवल स्थिर हुए हो नहीं, सम भी हो गया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। गत
संदेह, जो मेरा संदेह था। संदेह क्या था? कि वर्ण संकर जायते, कि अभी ये सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और वो कहीं कहीं किसी से निसर्ग करेंगी और फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, समाज में तो बिल्कुल दुर्दशा फैल जाएगी। उन्होंने कहा गत संदेह, मेरा वो संदेह समाप्त हो, मैं संदेह रहित हो गया। करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारे वचनों को करूंगा। हम भी यही कह रहे हैं, जो प्राप्त हुआ प्रभु आपके प्रसाद से प्राप्त हुआ। मेरे सारे कर्म आज के बाद आपके हैं। मेरा सारा खाना पीना, उठना बैठना, मेरा व्यवहार, सभी कुछ आपका है। मैं वही करूंगा जो आप करवाओगे, मैं स्वयं से कुछ नहीं करूंगा। क्यों? अंत तो गत्ता मुझे आपसे एकाकार होना है। इसलिए अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है। अब मुझे ये संदेह नहीं है कि मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है। प्रभु मैं केवल आपके निमित्त कार्य को करूंगा। और वही बात अर्जुन भी यही कह रहा है, हमसे यही कहलवाया जा रहा है, हमें भी यही कहना है, क्योंकि हम हाथ जोड़ने तक तो आ गए थे ना अर्जुन के जैसे। तो उस हाथ जोड़ने के बाद हमने यही कहा था कि प्रभु मैं जितना चलूं वो आपकी परिक्रमा हो, जो मैं खाऊं वो आपका भोग हो, जो मैं हाथों से काम करूं वो सब आपका हो। यद यद करोमि तद अखिलम तव आराधन, हम तुम्हारी आराधना में रहें प्रभु, हम आपके कार्य करें, मैं अपना कार्य ही ना करूं, मेरा कोई कार्य हो ही नहीं। जो हो वो आपका हो, जो हो वो आपको अर्पित होता चले। इस बात पे एक कहानी याद आती है। एक बार कान्हा जी गोपियों को ज्ञान देने चले और कुछ ज्ञान की बात बताई। तो गोपियां तो उनके साथ सखियां थी, वो काहे ज्ञान की बात सुनने वाली थी। तो उन्होंने कहा कान्हा ये तुम कह रहे हो, वस्त्र तुम चुराते हो, माखन तुम चुराते हो, मटकी तुम फोड़ते हो और तुम ज्ञान की बात करते हो, तुम तो हम ही से सीख लो। अब कृष्ण को लगा कि मैं यहाँ से छोड़ूंगा, इनको मैंने कुछ बताया नहीं, ये मेरे प्रेम में थी आज तक, और मेरे जाने के बाद क्या होगा, मुझे इन्हें कुछ तो ज्ञान देना चाहिए। ऐसी भावना आई थी प्रभु में। तो प्रभु ने कहा अच्छा मेरा एक काम करोगे तुम सारे मिलके? मैं कर नहीं सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं, तुम करो। तो बोले हाँ ठीक है, अब बताओ, अब तुम आए ना सीधे रास्ते, बोलो। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी आए हैं, यमुना के पार हैं, उनको खाना खाना है। तो तुम सब तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, सब जनी अपने अपने घर जाओ, खाना बना के और मेरे गुरुजी को खिला के आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम साथ चलो, तुम्हारे गुरुजी खाएंगे कैसे तुम्हारे बिना? उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं जाऊंगा ना तो बहुत झंझट हो जाएंगे, मेरे नाम से तुम खिलाओ ना, मुझे कहा जाओ। बोली अरे यमुना जी इतनी भरी पड़ी है, उसमें उफान आ रहा है, हम कैसे जाएंगे उस पार, चलो साथ। तो बोले नहीं, तुम यमुना जी से ये कहना कि अगर आज तक मैंने किसी स्त्री का मुख ही ना देखा हो तो यमुना जी आप हमें रास्ता दे दीजिए। सबकी सब हंसने लगी, कान्हा ने मुंह नहीं देखा, कान्हा ने हमारा मुंह ही नहीं देखा, चलो काम कर। और हंसती हुई, परिहास करती हुई, मन में ऐसे विचार, पर अब उनके कान्हा ने कहा है तो रोक नहीं सकती स्वयं को, खाना भी आ गया है बन के। चलो जी सारा खाना लेके चल पड़ी वो।
लेके चल पड़ी और उधर दुर्वासा जी दूसरी तरफ, यमुना के दूसरी तरफ। अब आ गई वो और यमुना जी से कहा, यमुना जी हमारे कान्हा ने कहा है कि अगर मैंने कभी स्त्री का मुख ना देखा हो तो आप हम सबको रास्ता दे दो। हैरानी, यमुना जी तो साइड हो गई, सबको पूरा रास्ता मिला, सारी गोपियों ने यमुना क्रॉस कर ली। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या बात हुई भाई, कान्हा ने हमारा चेहरा ही नहीं देखा, रोज तो हम मिलते हैं। अब वो दुविधा में आ गई, लेकिन ठीक है, कान्हा जी ने कहा है रास्ता मिल गया, किस्सा खत्म। वो खाना खाएंगे दुर्वासा जी और हम अपने घर, कल कान्हा से फिर भेंट होगी। चलो हो गया। अब दुर्वासा जी मिले तो दुर्वासा जी को कहा गया प्रभु भोग लगाइए, तो बोले मैं तो दूब के अलावा कुछ खाता ही नहीं। तो बोले हाँ, कान्हा ने कहा था कि मेरे गुरुजी आए हैं, वो दूध के अलावा कुछ नहीं खाते, लेकिन तुम सब उनको भोग बना के खिलाते। और उन्होंने कहा है कान्हा जी ने कि ये बात हम आपको बताएं कि कान्हा जी ने ये खाना बनवा के भेजा। बोले कान्हा जी ने भेजा है और उन्होंने कहा है खाओ। हाँ, बोले हाँ ठीक है आओ। उन्होंने सारा खाना खा लिया, जितनी गोपियां जितना खाना लाई थी वो सारा ही हजम कर गए। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा अच्छा प्रभु चलेंगे। हाँ ठीक है जाओ। हैरानी कि ना वो कुछ आशीर्वाद दे रहे, ना कुछ कह रहे, ना कुछ बोल रहे, जाओ। तो उन्होंने कहा प्रभु यमुना जी में तो पानी उफान है, हम कैसे जाएंगे। बोले आए कैसे थे। बोले आए तो कान्हा जी ने कहा था कि यमुना जी से कहना अगर मैंने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो रास्ता दे दे। और यमुना जी ने हमें रास्ता दे भी दिया। तो बोले हाँ, अब एक काम करो, तुम यमुना जी से कहना अगर दुर्वासा ऋषि ने दूर्वा के अतिरिक्त कभी कुछ न खाया हो तो हमें रास्ता दे दो। अभी हमारे सामने हमारा बना हुआ इतना खाया, अपने हाथ से खिलाया, और ये कह रहे हैं कि यमुना जी रास्ता तब देंगे जो इन्होंने दुर्वा के अतिरिक्त कुछ खाया ना। घर तो जाना है, चल पड़े। और यमुना जी से जैसे कहा यमुना जी ने तो फिर रास्ता दे दिया, आ गई वापस। इतनी हैरान, इतनी परेशान कि ये चक्कर क्या है, ये क्या माया है। तो बात फिर वही आई कि हम जीव हैं, वो ब्रह्म है, वो सब कुछ करते हुए भी यहाँ है नहीं, हम कुछ ना करके भी वही हैं। हम वही है, हमने वो औरत बचाई नहीं। अगर आपको वो दृष्टांत याद हो, औरत मैंने बचाई नहीं, लेकिन उसको अपने दिमाग में साथ ले लेके चल रहा हूँ। अरे इसने औरत को पानी से निकाला, इसने औरत को छुआ, मैं गुरुजी को बताऊंगा, गुरुजी से दंड देंगे। गुरुजी ने कहा था स्त्री को छूना नहीं, और इसने इतनी देर छू। और जब गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने क्या कहा, तू अभी तक उसको साथ लेके चल रहा है, तू अभी तक उसको गोद में लेके चल रहा है, जिसने निकाला था वो तो वहीं छोड़ आया। हम दूसरे के पाप ढोते रहते, अपने तो अपने, हम दूसरों के भी। अरे उस व्यक्ति ने तो ऐसे किया, मैंने उसको खुद देखा, अपनी आंख से देखा, उसने मेरे सामने ऐसा किया। उसने एक बार किया और आपने 15 बार किया। अब फल जो मिलेगा, आपको कितना मिलेगा और उसको कितना मिलेगा।
उसने एक बार किया, किस्सा खत्म, उसको एक बार फल मिलेगा। आप 3 दिन लेके डोल रहे हो, 3 दिन मिलेगा। आपने 3 दिन कर्म किया ना, तो 3 दिन का फल मिलेगा। तो निष्प्रिय होना सीखे। हम सब भोगे, ये बात हमारी ईशावास्योपनिषद भी कहती है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माघतः कस्य सुद्धम्। किसी भी चीज के उपभोग की हमारे जीवन में कोई पाबंदी नहीं है। अति हर चीज की कट की है, और क्या अति नहीं करनी। चौथे अध्याय से ये बात बतानी शुरू की थी, अंतिम अध्याय तक भी वही बात चल रही है कि गत संदेह हो जाओ, प्रभु वचनों को करो। तो प्रभु का वचन क्या है कि सब तुम्हारे लिए है, तुम उसको उपभोग करो, पर लिप्त नहीं होगा। अगर नहीं कल मिला तो उस तरफ ध्यान न जाए। मिल गया ले लो, ये नहीं अगले दिन नहीं मिला तो जान प्राण वहीं पे फंसे में, कल तो मिला था आज तो मिला। तो पता चला हमने 1 हफ्ते का इकट्ठा कर दिया, 2 दिन के बाद फफूंद लग गई, फेंकना भी पड़ेगा, वो भी आपका कर्म हो गया। अरे संग्रह किया क्यों था, कहाँ लिखा था संग्रह करना। बहुत बढ़िया चीज है नमक, बिना नमक के गुजारा नहीं है, लेकिन अति करके देखो ना, जरा 1 चम्मच से दूसरा चम्मच डाल दो, फिर देखो उसका आनंद। तो किसी भी चीज में होते हुए लिप्त नहीं होना। पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकता। पानी में ही कमल खिलता है, पानी से थोड़ा सा ऊपर, जितना मर्जी पानी हो, उसकी डंडी पानी जितनी होती है, और उसके ठीक ऊपर कमल खिला होता है। पानी को कमल छू नहीं सकता, आप पानी से कमल को धो नहीं सकते। उसने अगर नहीं छुआ तो नहीं ही छुआ, टूट जाने के बाद भी छूना पसंद नहीं करता, नहीं छुआ। हम जल में रहे तो ऐसे रहे जो जल में कमल का फूल है। हम स्वयं को ऐसा बनाएं। जब ऐसा बन जाएंगे तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय सिद्धि आ जाएगी। कि जब हमारा सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, फिर हम समझ जाएंगे कि को न काहु सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता। अगर मेरे भाग्य में दुख नहीं है और कोई यहाँ दुखद घटना घटने वाली है, मैं यहाँ से 100 मील दूर चला जाऊंगा, फोन भी मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, लोग फोन मिलाएंगे, फोन नहीं मिलेगा, मुझे वो दुख नहीं सुनना होगा तो नहीं सुनूंगा, और अगर सुनना होगा तो मैं शादी में से उठ के आ जाऊंगा उस दुख की जगह पे, और पता चलेगा मेरे आते ही वो दुख घटित। कोई हमें सुख दुख दे नहीं सकता। हम बड़े मजे में कह देते हैं, अरे वो जब से आया ना तब से हमारे घर में ऐसा, उसके आने से कुछ नहीं हुआ। किसी के करने से, किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के देखने से कुछ होता नहीं, हो सकता नहीं। को न काहु सुख दुख कर दाता, कोई भी किसी के सुख दुख का दाता नहीं हो सकता। हम स्वयं अपने कर्मों का परिणाम हैं। जो हम करते हैं उसी का परिणाम है, और ये परिणाम भी समय आने पर मिलता है। आज हमने कर्म किया, आज हमें परिणाम मिले, ये संभव नहीं। समय आने पर, ऋतु आने पर, मौसम आने पर फल खिलता है। उसी तरह ये हमारे कर्म भी कभी फलीभूत होंगे।
अच्छे या बुरे, इसलिए उनके साथ अच्छे बुरे लगाना भी आवश्यक नहीं है। ये सभी कर्म फलीभूत होंगे। कोई आज हो जाएगा, कोई कल होगा, कोई 100 साल बाद होगा। किसी ने लेना है जब वो वहां होगा, किसी ने देना है जब वो वहां होगा, किसी एक ने जो उसने दुख बांटना है वो वहां होगा। सारे संयोग जब इकट्ठे होंगे तो वो कर्म भी फलीभूत होगा। ये हमारी गिनती हमसे है। प्रभु ने तो कहा है कि मैं कुछ करता नहीं। उनका तो जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्त्वतः। कि जो इस बात को तत्व रूप में समझ लेता है वो अर्जुन हो जाता है। और अर्जुन इस समय उसी स्थिति में है, हाथ जोड़ रहा है और हाथ जोड़ के कह रहा है, नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति आ गई है, मुझे कुछ चेतना आ गई है, गत संदेह, संदेह समाप्त हो गया है, स्थिरोस्मि, स्थिर हो गया हूं। अब क्या करूंगा? और ये सब जो कुछ हुआ है ये मैंने कुछ नहीं किया। प्रसाद, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, जहां हमने हाथ जोड़े थे और प्रभु से कहा था मेरे सारे कार्य प्रभु आपके हों आज के। तो प्रभु आपकी कृपा से मैं भी इस स्थिति में आ जाऊं कि करिष्ये वचनम तव, कि मैं आपके वचनों को करूं, जो भी आप मुझे कहें वो मैं करूं, जैसे गोपियों ने किया। जानती हैं प्रभु कह रहे हैं कि यदि स्त्री का नहीं देखा तब यमुना कहे, या और वो तो रोज ही देखते हैं, मैं देख रहा हूँ, फिर भी चली गई ना। करिष्ये वचनम तव, उनके वचनों को मैं करने के लिए चला जाऊं, मैं उन कर्मों में लग जाऊं जो कर्म प्रभु द्वारा नियत है मेरे लिए। करिष्ये वचनम तव, ये बहुत गहरी बात है कि मैं अब आपके कर्मों को लग जाऊं। या इसका दूसरा अर्थ निकलता है, जो भी मैं कर्म करूं वो आपका कर्म हो, मेरा नहीं। उसके लिए क्या करना होगा? अर्पित करना होगा। तो वो भी हाथ जोड़ने से शुरू होता है। हाथ जोड़े प्रभु, जो भी था ये आपको। हमने कल ये प्रार्थना की थी प्रभु से, आज वो स्थिति आ गई कि वो ऐसा हो जाएगा यदि हम अपनी मन की भावनाओं को वैसा रखें। फिर उन्होंने कहा, संजय उवाच, संजय कहते हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य, अब संजय किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र। और वो धृतराष्ट्र को ये भी बताएगा। और उसके शब्द क्या है कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव जी के, भगवान के और महात्मा अर्जुन के, ध्यान देना इस बात पर, अब अर्जुन मनुष्य नहीं रह गया, वो महात्मा हो गया है संजय की दृष्टि में, क्योंकि उसका मैं समाप्त हो गया। जब इस आत्मा से मैं निकल जाएगा, जब इस आत्मा के सामने खड़े होकर ये देही मैं को समाप्त कर देगी, मैं समाप्त करने का जानते हो, इंद्रिय विषय संयोग से पूर्णतया हट जाना, मन का स्थिर हो जाना,
अंतःकरण का निर्मल हो जाना, वृत्ति पवित्र हो जाना, प्रभु के समक्ष खड़े होने की पात्रता हो जाना, इतना हो गया ना, तो अब उसे अर्जुन नहीं कहा किसी ने, अब वो महात्मा हो गया। तो उन्होंने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव जी के और महात्मा अर्जुन के अद्भुत रहस्यमय रोमांचकारक संवाद को सुना। अब यही संवाद कृष्ण और गोपियों का था, जो वास्तव में अद्भुत था, रोमांचकारी था, कि वो भी जानती है स्त्री